हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, एंड ये चल रही है हमारी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की सीरीज। इस सीरीज के अंदर वी आर कवरिंग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि आरटीसी फ्रॉम ईच चैप्टर, एंड व्हाट यू कैन सी बिहाइंड मी इज अ पैराग्राफ। इसी को बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की क्वेश्चंस, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो हर चैप्टर के अंदर से एक 5 मार्क्स का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर में से आएगा, एक चैप्टर चूज़ किया जाएगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक, या फिर रेफरेंस जो है वो किसी फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर से आ सकता है, और जो दूसरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा वो आपकी पोम में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक चैप्टर से आना ही आना है, इसीलिए हमने हर चैप्टर से एक एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट प्रैक्टिस ज़रूर करना है। आज जो चैप्टर हमने चूज़ किया है वो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसका एक पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, हम इसको पढ़ेंगे और करेंगे इसके क्वेश्चंस सॉल्व। पहले ही बता दे रही हूँ, ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं या जो पैराग्राफ हम लोग कर रहे हैं ये टफ आरटीसी है। ओके, इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नंबर 1 टाइम टेकिंग है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नंबर 2 ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ट्रिकी चैप्टर में जो डॉग है उसका नाम है, लेकिन मैं उस वाले ट्रिक की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ट्रिकी मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपको इनका आंसर करना, इसीलिए आप अपने आप को देने वाले हैं ये चैलेंज। ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको लेकर आने हैं, और अगर आपको लगता है आपने पूरा कवर किया, सारे आंसर सही दिए, तो मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैम मेरे 5 नंबर आए। कमेंट में लिखना लास्ट में। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। अब हम लोग शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को। पैराग्राफ में आपको क्या दिया गया है, बात हो रही है उस टाइम की जब ट्रिकी ऑलरेडी नर्सरी में पहुँच चुका है ना, जो सर्जरी थी वहाँ पहुँच चुका है, और वहाँ जाकर ये बहुत अच्छे से बाकी के डॉग्स के साथ एंजॉय कर रहा है और धीरे धीरे रिकवर होता जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़े, आपके पास में उस स्टोरी की टाइमलाइन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कब की बात चल रही है, इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इतना आपको पता हो जाना चाहिए या समझ जाना चाहिए जैसे आप पैराग्राफ को पढ़ो। He discovered the joy of being bowled over, trampled and squashed every few minutes। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रिकी के लिए बात हो रही है, तो ही ट्रिकी के लिए बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहली बार उसने डिस्कवर किया, ढूंढा, या उसको इंजॉय उसने करना शुरू किया। एंड द जॉय ऑफ बीइंग व्हाट, ट्रैम्प्ड एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। तो ट्रैम्पिंग एंड स्क्वैशिंग क्या हो गई, बेसिकली जो डॉग्स होते हैं ना आपस में, आपने कभी डॉग्स को खेलते हुए देखा है, वो यही करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जंप करते हैं, एक दूसरे को स्क्वैश करते हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचे करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं, इसको ट्रैम्पिंग करना कहते हैं। सो बेसिकली जो ये सारे पॉइंटर्स हैं, है ना, बाउल्ड ओवर, घुमा दिया किसी को, किसी के ऊपर चढ़ गए, तो ये ही तरीका होता है डॉग्स के खेलने का। आपने नोटिस किया होगा, डॉग्स हमारी तरह बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड होकर नहीं रहते हैं, या उनके पास कुछ और नहीं है करने के लिए, वो इसी को एंजॉय करते हैं। इसको हम कैनाइन लाइफ भी बोल सकते हैं, डॉग्स की जो लाइफ होती है। क्यों बोला मैंने ये वर्ड, अभी आपको पता चलेगा, क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसीलिए बोला। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। फाइनली हुआ क्या, वो एक गैंग का एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। गैंग कौन सा, जिस सर्जरी में ये लोग गए थे वहाँ पे ऑलरेडी डॉग्स थे, और वो जो डॉग्स थे ना वो बहुत ही थोड़े वाइल्ड डॉग्स थे। और हमारा ट्रिकी कैसा है, बहुत ही स्वीट सा, केयरिंग सा, सिल्की ऑब्जेक्ट हमने इसको बोला है ना, सॉफ्ट सा है, क्योंकि ये बहुत ही पैम्पर्ड एनवायरनमेंट से आया है। लेकिन फाइनली ये उनके गैंग का पार्ट बन चुका है। एंड अनलाइकली, मतलब अनलाइकली किसको बोल रहे हैं, ट्रिकी को। गैंग में कैसे डॉग है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वाइल्ड नेचर के, बड़े बड़े खतरनाक से, जिनको देख के डर लगता है। और हमारा जो डॉग है वो अनलाइक देम है, उनके जैसा नहीं है। हमारा जो ट्रिकी है वो सिल्की है और बहुत ही लिटिल ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उनके सामने, अमंग द शैगी क्रू। और बाकी के लोग कैसे हैं, शैगी हैं, है ना, बड़े बड़े बाल उनके, और बहुत ही साफ सुथरे नहीं हैं, और बहुत शैगी वे में रहते हैं। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन ओल्ड hen हाउस। तो अभी जो हमारा ट्रिकी है वो क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, किसकी तरह, टाइगर। कैन यू इमेजिन ट्रिकी को टाइगर की तरह, टाइगर से ही कंपेयर करना, राइट, बिग डील, बिकॉज ट्रिकी ऐसा नहीं है, वो तो सिल्की स्मॉल ऑब्जेक्ट है, और अब उसको ही हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइगर से कंपेयर कर रहे हैं। इवनिंग में भाई वो रेट हंटिंग करता है, ओल्ड hen हाउस में चला जाता है, बाकी डॉग्स के साथ में रेट पकड़ता है, चूहे पकड़ता है। तो ट्रिकी से ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट फाइनली क्योंकि वो बाकी डॉग्स के साथ है, उस एनवायरनमेंट में है जिस एनवायरनमेंट के लिए वो बना है, तो वो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सीख गया, एक ही दिन में सीख गया और इन्जॉय कर रहा है बाकी डॉग्स के साथ में।
ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में इतना अच्छा टाइम उसने कभी स्पेंड नहीं किया। इससे हमें क्या पता चल रहा है, ट्रिकी अपनी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम जी रहा है इस टाइम और बहुत खुश है। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, और उल्टा क्या हो रहा है, ऑल दी वाइल। तो देखो कंट्रास्ट बिहेवियर ऑफ मिसेस पम्फ्रे, ट्रिकी इज एंजॉइंग बट मिसेस पम्फ्रे इज नॉट एंजॉइंग, ऑल्दो वो उसकी खुद कौन है, केयर टेकर है, बट अभी वो खुश नहीं है, वो तो एंशियसली इधर से उधर भटक रही हैं बैकग्राउंड में, मतलब टेंशन ले रही हैं। रिंगिंग अ डोजन टाइम्स अ डे, और कॉल कर रही हैं हमारे जो डॉक्टर हैं मिस्टर हैरेट उनको डोजन टाइम्स अ डे, एक दिन में 12 बार कम से कम, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। बुलेटिन किसकी, ट्रिकी की, कैसा है, उसने कुछ खाया कि नहीं, अब कैसा फील कर रहा है, अब वो चल पा रहा है, अब वो कुछ खा रहा है, अब वो नॉर्मल है, सारे क्वेश्चंस वो बार बार पूछती हैं। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल बुलेटिन्स वो पूछ रही हैं। मैंने पैराग्राफ को अच्छे से इसीलिए आपको समझाया क्योंकि मुझे पता है कि उसकी क्वेश्चंस आप करने में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया है। अब शुरू करते हैं आंसर्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ईच ऑफ विच डिस्क्राइब द जिस्ट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। अभी अभी हमने पूरा एक्सट्रैक्ट अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। अब आपको बताना है कि इन 1 2 3 4 स्टेटमेंट में से कौन से ऐसे 2 स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास 2 ही 2 ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शंस पहले देख लिया करो। 1 और 2 सही होगा, या फिर 3rd एंड 4th सही होगा, या 1st एंड 3rd सही होगा, या 2nd एंड 4th सही होगा। तो कॉम्बिनेशन भी बनाना है। तो इनमें से ऐसे कौन से 2 स्टेटमेंट हैं जो इस पैराग्राफ का जिस्ट बताते हैं। जिस्ट मतलब क्रक्स, कहानी, इसके अंदर क्या लिखा है, मेजर थीम भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। स्टोरी का थीम नहीं बताना है इस पैराग्राफ का। तो एक बार और पैराग्राफ देख लीजिए। पैराग्राफ में हमने क्या देखा है, नंबर 1 हमने देखा ट्रिकी अपनी इस लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जिसमें वो बाकी के डॉग्स के साथ स्क्वैशिंग कर रहा है, उनके ऊपर कूद रहा है, बाउल ओवर कर रहा है, जो भी कर रहा है ना। दूसरा हमने देखा अभी वो इस गैंग का मेंबर बन गया है, अब वो लिटिल सिल्की ऑब्जेक्ट नहीं रहा, उन्हीं की तरह बन गया है, टाइगर की तरह हंटिंग करता है और फाइट भी कर रहा है अपने खाने को लेकर। और क्या देखा, और लेकिन मिसेस पम्फ्रे इज़ वेरी सैड क्योंकि उनको याद आ रही है ट्रिकी की, ठीक है। अब आपको लाइंस पढ़नी है और बताना है आपने स्टोरी के अंदर इस पैराग्राफ के अंदर ऐसे कौन से पॉइंटर्स को नोटिस किया। नंबर 1, इट हाईलाइट्स द काइंड ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज ट्रिकी वाज यूज्ड टू एट होम। चैप्टर में लग्जरी की बात करी गई है, इस पैराग्राफ में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला गया है, तो फर्स्ट हमारा आंसर गलत हो जाएगा। एंड बिकॉज फर्स्ट गलत है इसीलिए हमारा ए और सी भी गलत। अब हमारे पास में 2 ही ऑप्शन है, या तो 3rd एंड 4th एंड 2nd एंड 4th, ठीक है। तो 2nd 3rd 4th 3 ऑप्शन हमारे पास में अभी हैं। सेकेंड पॉइंटर में बोला गया है इट ब्रिंग्स आउट अ कंट्रास्ट बिटवीन ट्रिकी एंड मिसेस पम्फ्रे स्टेट ऑफ बीइंग। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, मिसेस पम्फ्रे की स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही थी और ट्रिकी के स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही थी, और दोनों में कंट्रास्ट दिखाया गया कि भाई ट्रिकी तो बहुत खुश है, मिसेस पम्फ्रे खुश नहीं है। सेकेंड इसमें आ रहा है, तो इस हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, बट अब हम 4th देख लेते हैं पहले, क्योंकि दोनों में 4th हाई था। इट शोज ट्रिकीज जर्नी विच विद हिज पीयर्स एट द सर्जरी एंड डॉक्यूमेंट्स हिज रिकवरी। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर उसके ट्रिकी की जर्नी दिखाई गई है, कैसे अपने पीयर ग्रुप के साथ खुश है और कैसे रिकवर हो रहा है, यही बताया गया था ना इसमें। अब धीरे धीरे हेड हंटिंग भी शुरू कर दिया है, टाइगर की तरह अपना खाना भी खा रहा है, पहले कहाँ खा रहा था, तो ये रिकवरी हुई ना उसकी। तो 4th इज करेक्ट एंड 2nd इज करेक्ट। 3rd में क्या लिखा है, इट रिफ्लेक्ट्स दैट ट्रिकी वॉज हैप्पियर एट द सर्जरी एंड लव्ड बीइंग विद अदर डॉग्स। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन हम इन दोनों पॉइंटर्स पे ज़्यादा कन्विक्शन रख रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स दैट ट्रिकी वॉज हैप्पियर एट द सर्जरी, हाँ, एंड लव्ड बीइंग विद अदर डॉग्स। देखो अब इसीलिए ना इसमें जो आंसर है ना वो 2nd 3rd एंड 4th, मुझे तो तीनों ही सही लगते हैं, लेकिन हम 2nd के साथ ज़्यादा जाएंगे बिकॉज ये स्पेशली पॉइंटर लिखा हुआ है। 2nd एंड 4th वुड बी द करेक्ट आंसर। कूल बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द रेफरेंस टू ट्रिकी एज अ सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट सिग्निफाई मतलब क्यों बोला, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट क्यों बोला, सिल्क के कपड़े पहन के आया था, सिल्क जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था, क्या रीज़न था। तो हम बोलेंगे कि ट्रिकी बहुत पैम्पर्ड एनवायरनमेंट से आया तो एक सॉफ्ट टॉय की तरह था, इसीलिए हमने उसको सिल्की बोला है। बाकी के लोगों की तरह नहीं था, बाकी के डॉग्स की तरह, मतलब शैगी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। ओके, ट्रिकी वॉज अ वेरी स्मॉल एंड रादर पैम्पर्ड डॉग। स्मॉल तो पैम्पर्ड तो था, बट स्मॉल के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, तो हम अच्छा पॉइंट अभी भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ट्रिकी वॉज कंफर्टेबली अटायर्ड इन फाइन सिल्क एंड वार्म कोट्स। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई सिल्क के कपड़े नहीं पहन के आया था। अनलाइक द अदर डॉग्स, ट्रिकी हैड लिव्ड इन अ लैप ऑफ लग्जरी विद केयर एंड ग्रूमिंग।
उसकी ग्रूमिंग ऐसी हो रखी है ना, जैसे आपने देखा होगा डॉग्स की भी ना ग्रूमिंग होती है, बाल वाल काट के, नेल्स वेल्स अच्छे करके, साफ सुथरा सा क्यूट सा लगता है फेस देखने में। इसकी ग्रूमिंग अच्छी थी, इसीलिए बिल्कुल सिल्की लिटिल सॉफ्ट टॉय की तरह लग रहा था। तो दिस वुड बी द आंसर। द नरेटर्स मोकरी ऑफ ट्रिकीज लाइफ एंड ट्रीटमेंट विद मिसेस पंफ्रे मेक्स नो सेंस। सो दोनों आंसर गलत है, इसका जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही है एंड दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। मैं बहुत आखिरी में आंसर देती हूँ बच्चों, क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, तब तक आपके आंसर चैट सेक्शन में आ जाने चाहिए, ठीक है? इसीलिए मैं टाइम लेकर आंसर दे रही हूँ, नहीं तो मैं एक बार में बोल दूँ इसका आंसर भी है, लेकिन आराम से आपको टाइम दे रही हूँ आंसर करने का। वाई डज द नरेटर डिस्क्राइब बीइंग ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वैश एज जॉयज? मतलब ट्रैम्ड ऑन का मतलब पता है क्या हो गया? एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं, ट्रैम्पीड सुना होगा ना आपने। तो बेसिकली स्क्वैश्ड का क्या मतलब हो गया? आपने किसी को स्क्वैश किया। तो अभी ये सारे ना लड़ाई वाले काम हैं, इनसे लड़ाई, मतलब ये जो वर्ब्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये लड़ने वाली वर्ब्स हैं। लड़ाई हो गई, एक दूसरे के ऊपर भगदड़ मच गई, कूदा फांदी हो गई, एक दूसरे को जकड़ लिया, है ना। यहाँ पे इसको जॉय बताया गया है, क्यों? बिकॉज डॉग इसका यही काम है। टू सजेस्ट द आयरनी अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ डॉग्स, टू मेंशन द सिंपल प्लेजर ऑफ कैनाइन लाइफ, कैनाइन मतलब डॉग्स की लाइफ, to compare it to Tricky's earlier playtime at the house, to direct attention towards Tricky's successful recovery, to suggest the irony about the strange ways of dogs. So basically we have this point already. Canine life जो होती है वो ऐसी होती है। तो dogs basically इस पैराग्राफ से आपको समझ आना चाहिए या इस क्वेश्चन से कि जो डॉग्स हैं वो बने ही इसीलिए हैं कि वो बाकी के डॉग्स के साथ रहें और खूब कूदा फांदी करें। दे आर नॉट मेंट टू लिव अ वेरी लग्जरियस लाइफ। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक बहुत ही बढ़िया सी एक्ट्रेस है ना, और पैसे वाली रिच फैमिली की लड़की है और हाथ में एक छोटा सा वाइट वाला पपी, टफ़ी वाला पपी लेकर घूम रही है। अरे तुमको अपना लग्जरी दिखाना है, अपना फैशन दिखाना है, वो बात अलग है, लेकिन उस डॉगी के बारे में सोचो, वो तुम्हारी लैब में आने के लिए नहीं बना है, वो तो अपने डॉग्स के साथ खेलना चाहता है, राइट? तुमको कैसा लगेगा अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल के तुम्हें किसी और एलियन के पास भेज दिया जाए? उनके लिए तो हम एलियन ही हो गए, है ना। आपको डॉग्स की कम्युनिटी में भेज दिया जाए, सोचो, आप बोलोगे अरे मेरे लोग कहाँ हैं? तो डॉग्स को भी, बिकॉज वो बोल नहीं सकते तो कुछ कह नहीं सकते, अदरवाइज दे डोंट वांट टू बी इन अ वेरी लग्जरियस फॉर्म, तो वो तो कैनाइन लाइफ में ही खुश है, जहाँ वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। वेरी बिग क्वेश्चन। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, है ना, परेशान हो रही थी मिसेस पंफ्रे। होवर मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ऐसा भिन भिन आना। गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट पेरेंटिंग स्टाइल डिस्क्राइब्ड इन कंट्री लिविंग एंड इन एन ई मैगजीन, ये बताया गया है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ पेट ओनर मिसेस पंफ्रे वॉज। तो मिसेस पंफ्रे किस तरीके की ओनर हैं ट्रिकी के लिए, वो आपको इन पॉइंटर्स में ढूंढना है। यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। हमें इतना पता है कि मिसेस पंफ्रे एक पैम्पर्ड पेरेंट हैं, बहुत प्यार करती हैं। ट्रिकी जो कह देगा वही करेंगी। ट्रिकी ने कह दिया मुझे खाना खाना है तो दे देगी। उसने कहा मुझे किसी की स्वीट डिश देख ली और कहा, वो थोड़ा अपना ऐसा जीभ निकालने लगा या उसने डिज़ायर दिखाई, तो मिसेस पंफ्रे दे देंगी, बोलेंगे नहीं नहीं मेरा बच्चा भूखा है। तो थोड़ी पैम्परिंग उनकी ओवर है, राइट। इसी पॉइंट को नोटिस करेंगे। नंबर 1, ट्रैफिक लाइट पेट ओनर्स हैव अ हेल्दी बैलेंस ऑफ रूल्स एंड फ्रीडम। ना, कोई रूल और फ्रीडम नहीं थी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है एंट्रेंस्ड पेट ओनर्स हैव द बेस्ट इंटेंशन बट एज सुन एज देयर पेट लॉक्स आई विद देम एंड गिव्स देयर कमांड दे आर एट देयर पेट्स बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का क्या मतलब हो गया? बैक एंड कॉल का मतलब हो गया आपका जो सामने वाला बंदा है आपकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है और आप उसके मनचाही चीज़ें कर दे रहे हैं। कहते हैं ना किसी के एक्सपेंस में चले जाना, मतलब किसी की बात को मान लेना। बेसिकली हिंदी में आप अगर समझेंगे तो बात मान लेना, है ना। तो लिखा हुआ है कि ये इस तरीके के जो ओनर हैं वो अपने बेस्ट इंटेंशन रखते हैं, बोलते हैं मेरा पेट जो है सबसे बढ़िया तरीके से रहे, सबसे अच्छा खाए पिए और इसके लिए सब अच्छा करो। लेकिन जैसे ही इनका जो पेट है वो कोई डिमांड करेगा, ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और उसकी डिमांड को पूरा कर देंगे। क्या हमारे ट्रिकी और मिसेस पंफ्रे का सेम रिलेशनशिप था? देखो थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है ना यही था, तो इसको हम लोग अभी मार्क करके रखते हैं। द गूज पेट ओनर्स गो ऑल आउट इन प्रोटेक्टिंग देयर पेट, सही है। दे ऑफन लिमिट देयर टाइम अवे फ्रॉम देयर पेट, स्पेशली पपीज। नहीं, कोई लिमिट टाइम नहीं हो रहा। मिसेस पंफ्रे तो चाहती हैं हमेशा उसके साथ रहें। द बैगेज हैंडलर पेट ओनर्स लव बीइंग क्लोज टू देयर पेट्स एंड गोइंग ऑन एडवेंचर टुगेदर। दे आर ऑलवेज माइंडफुल ऑफ द पेट्स कंफर्टेबल एंड सिक्योरिटी। देखो अब हमको समझ आ गया, हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंट बी है।
एंट्रेंस्ड पेरेंट्स है ना, वही है हमारी मिसेस पंपरे, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसको भी एक बार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, पिक द option that reveals Tricky's characteristics in the context of fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. So क्या करना है, pick the option that reveals Tricky's characteristics। ठीक है, तो ट्रिकी यहाँ पे कौन है, सेल्फिश है नहीं, हैप्पी है यस, ग्रीडी है यस, कॉन्फिडेंट है हाँ, बट स्टडी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एक तरीके से, है ना, मतलब कोई ऐसा बंदा जो दूसरों से डरेगा नहीं, इधर उधर हो नहीं जाएगा, अपनी बात को मनवा के रहेगा। स्टर्डी है, स्टर्डी होता है जब कोई जैसे कोई चीज़ है वो सीधी खड़ी हो रही है या हिल रही है, जैसे स्टैंड हो गया, तो स्टैंड अगर सीधा है स्ट्रॉन्ग है तो हम स्टर्डी बोलेंगे उसे, तो स्टर्डी है। तो आई थिंक देखो यहाँ ऑप्शंस में हमारे पास में क्या क्या है, सेल्फिश तो नहीं है ना, सेकेंड आ गया हमारा हाँ, ग्रीडी हमारे पास नहीं है, तो ठीक है ग्रीडी हटा देते हैं, क्योंकि सेकेंड एंड 5 तो हमारा सही हो गया ना, तो 4 रख लेते हैं, इसके साथ में कॉन्फिडेंट रख लेते हैं, ग्रेडी छोड़ देंगे, कॉन्फिडेंट सही है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो हमारा हैप्पी हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया एंड स्टर्डी हो गया। 2, 4 एंड 5 वुड बी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। 3, 4, 6 क्रूअल्टी, क्रूअल तो नहीं था ना, छोटा सा तो है अभी बेचारा, क्रूअल कहाँ से होगा। ठीक है जी, तो हमारा जो आंसर है वो ए है। सो भाई मैंने आपको बोला था क्वेश्चंस बड़े खतरनाक होंगे और बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ऐसा ही प्रॉमिस अब हम लोग करेंगे। ये वाला तो अच्छा था आरटीसी जो हमने किया है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट आरटीसी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे बता दीजिए क्या आपको ये वाली सीरीज़ अच्छी लग रही है, अगर लग रही है तो मैं ऐसे क्वेश्चंस और बनाती रहूँगी। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।